सुंदरवन के घने जंगल में सारे पक्षी खुशी खुशी रहते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अंडे देने सुंदरवन से दूर किसी जंगल चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुंदरवन में अचानक पक्षियों की खुशियों को ग्रहण लग जाता है। सुंदरवन में एक बहुत ही खतरनाक खूंखार सांप आ जाता है। जंगल में तो मुझे चारों तरफ अंडे ही अंडे दिखाई दे रहे हैं। वैसे भी मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं इस जंगल आ गया। अब मैं ढेर सारे अंडे खाकर अपनी कमजोरी दूर करूँगा। सॉरी, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन साथी को न निगल जाऊं तो यह अंडे मेरे हवाले कर दो। मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करो सांप जी, लूसी को छोड़ दो। ये मेरी इकलौती बीवी है। या लो, हमारे दोनों अंडे ले लो। फिर सांप बंटी कबूतर और लूसी कबूतरी के दोनों अंडों को खा लेता है। थोड़ी ही देर में सांप तोताराम के घोंसले पहुंच जाता है। आजकल जंगल के पक्षी कितने स्वार्थी हो गए हैं। देखो तो घोंसला का दरवाजा बंद करके रखा है। यह नहीं कि दूसरे जंगल से आए मेहमानों का स्वागत करें। खैर कोई बात नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। उधर घोंसले के अंदर, अरे भाग्यवान, हमने सुना है कि जंगल में एक बहुत ही बड़ा सा सांप आ गया है जो कि सारे पक्षियों के घोंसले में घुसकर अंडों को खा रहा है। हमें इसी घोंसले में ही रहना होगा और अपने अंडों की देखभाल करना होगा। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी, लेकिन यदि हम दोनों ही घोंसले में रहेंगे तो हम खाना कहाँ से लाएंगे? ऐसे में तो हम भूखे मर जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं खाना ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन तुम दरवाज़ा बंद करके रखना। उसे किसी भी कीमत पर खोलना मत। इतना कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। अरे भाग्यवान, दरवाज़ा खोलो, हम आ गए हैं। इतने में ही सुग्गी तोती दरवाजा खोलती है और सांप तुरंत अंदर आ जाता है। So stupid! मुझे पता नहीं था कि इस जंगल में इतने मूर्ख एंड स्टूपिड पक्षी भी होंगे। इतना कहकर सांप तोताराम के सारे अंडे खा जाता है। अगले दिन सांप कालू कौवे के घोंसले पहुंचता है, पर सांप को वहां कोई भी अंडा नहीं मिलता, लेकिन वह कालू कौवे को पकड़ लेता है। So strange! मैं जहाँ भी गया हूँ मुझे हर घोंसले में अंडे मिले हैं, लेकिन तुम्हारे घोंसले में मुझे कोई अंडा क्यों नहीं मिला? अरे वह इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं हुई है। मेरी शादी कुछ ही दिनों में होने वाली है। सांप जी, जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुद तुम्हें अंडे ला ला कर दूंगा। अभी मुझे जाने दो। वैसे भी आज मेरा पेट भर चुका है। मैं तुम चालाक कौवों की बात पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं फिर कल तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें खाऊंगा। ऐसा कहकर सांप वहां से चला जाता है। परेशान जंगल के पक्षी एक ऊंचे पेड़ पर मिलते हैं और आपस में सांप से छुटकारा पाने का रास्ता खोजने लगते हैं। मुझे तो लगता है उस ताकतवर सांप से छुटकारा पाने का कोई भी रास्ता नहीं है। अरे भैया, अब हम क्या करें? अब हम करें तो क्या करें? इतने में वहाँ टुनटुनी चिड़िया अपने 2 अंडों के साथ आ जाती है। अरे टुनटुनी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? जंगल में एक खतरनाक सांप आ गया है जो पक्षियों के अंडों को खा रहा है। मैं कुछ ही दिन पहले दूसरे जंगल अंडे देने गई थी, लेकिन वहाँ बहुत बारिश हो रही थी, तो मुझे अपने अंडों के साथ सुंदरवन वापस आना पड़ा। और आप लोग किस सांप की बात कर रहे हो? जंगल के पक्षी टुनटुनी चिड़िया को उस जालिम सांप के बारे में बताते हैं। यह जंगल तो बहुत खतरे में आ चुका है।
हमें जल्दी से उस सांप से छुटकारा पाना होगा। भूल जाओ टुनटुनी, उस सांप से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ बहुत बड़ा और ताकतवर सांप है। एक रास्ता है। जिस जंगल से आई हूँ वहाँ मुझे एक जादुई पेड़ मिला है। उस जादुई पेड़ से हमें कुछ मदद मिल सकती है। अरे पेड़? कैसा जादुई पेड़? यदि आप मेरे अंडों की कुछ देर देखभाल करें तो मैं उस जंगल जाकर जादुई पेड़ से कुछ मदद मांग कर ला सकती हूँ। सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया की बात मान लेते हैं। टुनटुनी चिड़िया वापस उसी जंगल जाकर जादुई पेड़ से मिलती है। जंगल में बारिश हो रही है टुनटुनी, तुम्हें अब तक सुंदरवन पहुंच जाना था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पेड़ जी, मैं अभी सुंदरवन से ही वापस आ रही हूँ। वहाँ एक सांप ने पक्षियों के घोंसले पर हमला कर दिया है और वह उन पक्षियों के अंडों को खा रहा है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? रुको, मुझे सोचने दो। हाँ, एक उपाय है। यह लो, यह एक जादुई बीन है। इस बीन को सांप के सामने बजाने से सांप सम्मोहित हो जाएगा और तुम जो बोलोगी उसे उस सांप को करना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया जादुई बीन लेकर सुंदरवन आती है और सांप का सामना करती है। मुझे जोरों की भूख लगी है और मेरी किस्मत तो देखो, एक हट्टी कट्टी चिड़िया मेरे सामने खड़ी है। अब तो मजा आ जाएगा। अरे ओ जालिम सांप, तुमने सुंदरवन के पक्षियों को बहुत तंग किया है। अब देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारा। टुनटुनी चिड़िया जादुई बीन बजाती है। जादुई बीन की धुन से सांप सम्मोहित हो जाता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है? somebody, कोई तो मुझे बताओ। तुम दूसरे जंगल से आए एक सांप हो। तुम एक अजनबी जंगल में आ गए हो। तुम्हें यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए वापस जाना होगा और कभी भी वापस नहीं आना यहाँ। जादुई बीन से सम्मोहित सांप सुंदरवन छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इस प्रकार अंत में टुनटुनी चिड़िया ने सुंदरवन के सभी पक्षियों को उस जालिम सांप से बचा ही लिया। एक समय की बात है, लालपुर के जंगल में बंटी कबूतर टमाटर की खेती करता था। टमाटर के दाम तो आजकल आसमान छू रहे हैं। भगवान की दया से इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है। मुझे बहुत मुनाफा होने वाला है, लेकिन मुझे इन टमाटरों की देखभाल अच्छे से करना होगा। अचानक बंटी कबूतर को एक पीले रंग का पक्षी उसके खेत से टमाटर चुरा कर ले जाते हुए दिखा। अरे अरे अरे, मेरे टमाटर, मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। किसी ने इसका एक झोला टमाटर चुरा लिया और अभी पूरे खेत पर टमाटर लगे हुए हैं और यह कह रहा है कि मैं लुट गया। घोर कलयुग आ गया है। इस जंगल में कालू कौवा सरपंच था, जो कि लखा चील के साथ मिलकर पक्षियों की समस्या का समाधान करता था। बंटी कबूतर लालपुर जंगल के सरपंच कालू कौवे के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है। क्या तुम लुट गए? तुम बर्बाद हो गए? तुम्हारे टमाटर की चोरी किसने की? मेरा नाम है लक्का, मेरा काम है पक्का। इसे देना होगा समाधान की पुड़िया। टमाटर चोर है कोई पीली चिड़िया। उस पीली चिड़िया ने झोला भर के टमाटर मेरे खेत से चुरा कर ले गए हैं। हमें उस रहस्यमयी पीली चिड़िया का पता करना होगा जिसने टमाटर चुराए हैं। अरे भैया, जहाँ आस पास तो केवल एक ही पीली चिड़िया है और उसका नाम है टुनटुनी। हमें उसके घोंसले जाकर छानबीन करनी होगी। सरपंच कालू कौवा अपने साथियों के साथ मिलकर टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में जाकर छापा मारता है। मैंने टमाटर चुराए हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? माना कि मुझे टमाटर खाना बहुत पसंद है, लेकिन टमाटर की चोरी मैं नहीं कर सकती। तो क्या टमाटर चुराने वाला है कोई भूत? तुम्हें हम पकड़ लेंगे जब मिलेगा हमें कोई सबूत। हम तुम पर कड़ी नजर रखेंगे और बंटी कबूतर के टमाटर के खेत पे भी कड़ी नजर रखेंगे। मुझे सरपंच कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगले दिन फिर से बंटी कबूतर के खेत से एक पीली चिड़िया ढेर सारे टमाटर चुरा कर ले जा रही होती है। बंटी कबूतर फिर से सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी,
पहले तो मैं थोड़ा ही बर्बाद हुआ था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से बर्बाद हो गया हूँ। मेरे आधे से ज्यादा खेत के टमाटर किसी पीली चिड़िया ने फिर से चुरा कर ले गए हैं। अगले दिन सरपंच कालू कौवे और उसके साथी के साथ मिलकर फिर से टुनटुनी चिड़िया का पीछा करते हैं। टुनटुनी चिड़िया जंगल के दूसरे छोर पर एक गुफा में घुस जाती है। मैं आज बहुत थक गया हूँ। आज तो मुझे बहुत अच्छा गाना सुनाओ ताकि मैं आराम करूँ, फिर मैं तुम्हें ढेर सारे टमाटर दूंगा। टुनटुनी चिड़िया बिल्ला को अपनी सुरीली आवाज में लोरी सुनाती है, जिससे बिल्ला बहुत खुश हो जाता है और ढेर सारे टमाटर टुनटुनी को दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्ला जी। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बिल्ला के पास कालू कौवा और उसके साथी आते हैं। हाँ, तो टमाटर चोर यहाँ पर हैं। जल्दी से सारे टमाटर हमारे हवाले कर दो, नहीं तो क्या? वैसे भी ये टमाटर मेरे अंकल ने ला कर दिए हैं। इसका तुम्हारे जंगल से कोई लेना देना नहीं है। बिल्ली के दूध में मलाई है, यहाँ से भाग जाने में ही भलाई है। सरपंच कालू कौवा और उसके साथी वहाँ से डरकर चले जाते हैं। अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। टुनटुनी, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे टमाटर की चोरी किसने की। मुझे सच सच बता दो, चोर कौन है? चिंता मत करो बंटी, आज रात तुम मेरे साथ खेत चलो, वहाँ तुम्हें सारी बातें पता चल जाएगी। रात में टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर खेत पहुँचते हैं। वहाँ बिल्ला भी आ जाता है। जल्दी से पीले पंख लगा लो, आज हमें ढेर सारे टमाटर चुराना है। वैसे भी असली सरपंच को तो हमने किडनैप करके रखा है। देखा, पता चला किसने टमाटर की चोरी की है। कौन है असली चोर, जिसे आपने अपने जंगल का सरपंच बनाकर रखा था? असल में तो चोर वो ही निकला। अंत में सारे पक्षी सरपंच और उसके साथियों की खूब पिटाई करते हैं और बदमाश कालू कौवा अपने साथियों के साथ जंगल छोड़कर भाग जाता है और लालपुर जंगल फिर से सुरक्षित हो जाता है। मणिपुर के घने जंगल में बहुत ही गरीब टुनटुनी चिड़िया अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। वह दिन भर दूसरे पक्षियों के घोंसले में झाड़ू पोछा लगाती थी। झाड़ू पोछा लगाने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते थे और शाम को उन्हीं पैसों से वो अपने परिवार का पेट पालती थी। पड़ोस में रहने वाले पक्षी टुनटुनी चिड़िया को पसंद नहीं करते थे। ओहो, ये चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? चलो जल्दी से भाग जाओ, वरना किसी ने हमें इसके साथ देख लिया तो हमारे बारे में क्या सोचेगा। हाँ लूसी, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ और यह घर घर जाकर पोछा लगाने वाली हमारे पास आ गई तो मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। देखो कुक्कू, क्या जमाना आ गया है। सच्चाई तो मुझे पता है। जब से सुंदरी कौवे ने नया फेस क्रीम खरीदा है और चेहरे पर लगाया है, तब से वह नहाई नहीं है। मैं आप लोगों के घर में साफ सफाई करती हूँ। आप लोगों को मेरा अपमान नहीं करना चाहिए। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया से मिलने उसका बचपन का दोस्त तोता आता है। अरे क्या बात है टुनटुनी, इतनी उदास क्यों दिख रही हो? तोता, मैं दूसरे पक्षियों के घोंसले में झाड़ू पोछा कर अपना जीवन चला रही हूँ, पर ये सब देखकर मेरे पड़ोसी घोंसले के पक्षी मेरे पास नहीं आना चाहते। वे दूर से ही भाग जाते हैं। अरे हमने सुना है कि नजदीकी जंगल में आजकल बड़े बड़े नारियल के पेड़ उगाए हैं। यदि तुम पड़ोस के जंगल से नारियल लाकर बेचना शुरू करो तो तुम्हें झाड़ू पोछे का काम नहीं करना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया तोते की मदद से ढेर सारे नारियल तोड़कर लाती है और नारियल का ठेला लगाकर नारियल बेचना शुरू कर देती है। नारियल वाली आई है, रसीले नारियल लाई है। नारियल वाली आई है, रसीले नारियल लाई है। जंगल में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है।
मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा छाते की दुकान लगा लेता है। ऐसे दिन बार बार नहीं आते, ले लो सबसे सस्ते छाते। ऐसे दिन बार बार नहीं आते, ले लो सबसे सस्ते छाते। यह बदमाश कालू कौवा सड़े हुए कपड़ों से छाते बनाकर जंगली पक्षियों को ठगने वाला है। जंगल के पक्षियों को इससे सावधान रहना चाहिए। जंगल के सारे पक्षी मूसलाधार बारिश से परेशान होकर कालू कौवे के पास छाता खरीदने आते हैं। कालू कौवा बहुत ही महंगे दामों में सभी को छाता बेचता है। क्या क्या कह रहे हो तुम? यह छाता 5000 का है? हाँ, यह छाता बड़े ही स्पेशल कपड़े से बना है और बहुत दूर शहरी जंगल से मैं इन कपड़ों को लेकर आया हूँ। तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, वरना अपना रास्ता नापो। कालू भैया, आप तो इस बारिश में हमें लूट रहे हो। पता नहीं जंगल के अमीर पक्षियों की अकल कहाँ चले जाती है। उन्हें यह भी नहीं दिख रहा कि छाता डुप्लीकेट है। पक्षियों को मजबूरन कालू कौवे से उसकी मुंह मांगी दाम पर छाता खरीदना पड़ता है। कुछ दिनों बाद पक्षियों को पता चलता है कि वह छाता असल में सड़े हुए कपड़ों से बना है। वह कालू कौवा तो बोल रहा था कि यह छाता बड़ा ही स्पेशल है, लेकिन पहले बारिश में छाते में कई छेद हो गए हैं। मुझे तो बारिश में भीगने के कारण जुकाम भी हो गया है। उस कालू कौवे ने तो हमें लूट लिया। उधर टुनटुनी चिड़िया भारी बारिश में फंस जाती है। इस भारी बारिश से बचने के लिए कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया नारियल के सबसे बड़े फल में छेद करके उसमें छुप जाती है। इस नारियल के घर ने तो हमें बारिश से बचा ही लिया। हाँ माँ, मुझे तो ठंड भी नहीं लग रही है। टुनटुनी चिड़िया को एक मजेदार आइडिया आता है। टुनटुनी चिड़िया अंत में सारे पक्षियों को अपने नारियल के घर में बुलाती है। टुनटुनी चिड़िया के नारियल के घर में बारिश से बच जाते हैं। अरे वाह टुनटुनी, ये नारियल का घर तो बहुत ही मजेदार है और ये हमें बारिश के मौसम से बचा भी रहा है। ये तो बारिश के मौसम के लिए बहुत ही अच्छा है। अंत में ढेर सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया से नारियल का घर खरीदते हैं और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी रहती है। बहुत समय बीत गया है, अभी तक कोई छतरी खरीदने नहीं आया।